बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स ने बाजार में देखा कि एक शख्स अपना गुलाम बेच रहा है और ये आवाज लगा रहा है कि बहुत अच्छा गुलाम है, इसके अलावा कोई और ऐब नहीं है कि ये कभी कभी चुगली खाता है। किसी शख्स ने ये आवाज सुनी और सोचा ये तो कोई ऐब नहीं और चुगली खाना तो आम सी बात है, इसमें क्या खराबी है, इस गुलाम को खरीद लेना चाहिए। चुनाचे इसने सौदा करके वो गुलाम खरीद लिया और अपने घर ले आया। कुछ अरसा तक वो ठीक काम करता रहा। इसके बाद उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया। चूंकि वो चुगलखोरी के अंदर माहिर था, इसलिए इसने चुगलखोरी का अपना करतब दिखलाया और सबसे पहले वो अपनी मालका के पास गया और उसे जाकर कहा कि आपके शौहर जो मेरे आका हैं, वो किसी औरत से ताल्लुक रखते हैं और इसके पास आते जाते हैं और अनकरीब तुझे छोड़कर इससे शादी कर लेंगे और मैं तेरी खैर ख्वाही के लिए तुझे बता रहा हूँ, किसी और को मत बताना। ये बातें सुनकर वो औरत घबराई और परेशान हुई। फिर इस गुलाम ने ही परेशानी का इलाज बताया कि मुझे एक तरकीब आई है, तुम इस पर अमल करो। वो ये कि जब तुम्हारे शौहर सो जाएं, तो इसकी दाढ़ी के बाल उस तरह से काट लेना, फिर देखना क्या होता है। फिर वो हमेशा तुम्हारे होकर रहेंगे, कभी दूसरी औरत की तरफ नजर नहीं उठाएंगे। औरत कहने लगी, ये क्या मुश्किल काम है, ये तो मैं आज ही कर लूंगी। खुदा न खास्ता कल कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। अब गुलाम आका के पास आया और उसे कहा, तुम्हारी बीवी के दूसरे मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, वो अनकरीब तुमको ज़िबा करके दूसरे मर्द से शादी कर लेगी। इसने तहिया कर लिया है कि आज रात वो तुमको ज़िबा कर देगी। तुम आज रात झूठ मूठ सोकर देखना, जब तुम्हारी बीवी उस्तरा लेकर तुम्हें ज़िबा करने आए तो उसे पकड़ लेना। अब बीवी इंतजार करने लगी कि शौहर को नींद आए तो मैं अपना काम करूं। मियाँ को नींद कहाँ आती, वो मसनूई खराटे लेने लगा। बीवी को यकीन आ गया कि मियाँ साहिब को नींद आ गई है। फौरन उस्तरा लेकर पहुंची। अभी हल्का सा उस्तरा गले में रखा ही था कि शौहर ने फौरन आंख खोल दी। इसने बीवी से उस्तरा लेकर उसको ज़िबा कर दिया। इस तरह जब दोनों तरफ के लोगों को पता चला तो इस तरह कई लाशें गिर गयी। मालूम हुआ कि चुगली बड़ी तबाहकुन और बर्बादी का बायस है। जिस तरह घड़ी की सुई आगे पीछे करने से वक्त नहीं बदलता, इसी तरह गर्दन ऊंची या नीची करने से इंसान की औकात में कोई फर्क नहीं आता। घर में खैर बरकत लाना चाहते हो तो घर से दो चीजें निकाल दो। घर में दीवारों पर लगी जानवरों के नक्श, बिला मकसद घर में पाला हुआ कुत्ता, इनकी वजह से खैर बरकत के फरिश्ते नहीं आते। अगर आप सही वक्त पर कुछ नहीं कर सकते तो जिंदगी वही सब कुछ आपको गलत वक्त पर सिखा देती है।